अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद और सीरीज़ नर्चर बाय नेचर में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बाय टाइप भी इसको कहा जा सकता है। इसमें हम ये जानते हैं कि अपनी फितरत के मुताबिक किस तरह हम अपनी पर्सनैलिटी टाइप को डेवलप कर सकते हैं और अपने ब्लाइंड एरियाज़ को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी मेहनत जो है वो दरकार है। जिन चीज़ों पे हम काम कर लें तो हमारे ब्लाइंड एरियाज़ बेहतर हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर साहब जो MBTI एक्सपर्ट हैं और इसके साथ साथ ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं लोगों की। उनको बताते हैं कि पर्सनैलिटी टाइप के ज़रिए वो किस तरह ख़ुद को डेवलप कर सकते हैं। MBTI की थ्योरी 16 पर्सनैलिटी टाइप्स पे इनका काम है जो कि आप YouTube पे देख भी सकते हैं। अच्छा, आज हम ISTJ पर्सनैलिटी टाइप की बात करेंगे कि ये इस पर्सनैलिटी का बच्चा अगर आपके घर में है तो इसको आपने किस तरह डेवलप करना है, किस तरह मोटिवेट करना है और किस तरह एक्सेलेंस की तरफ लेके जाना है। इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमर साहब, जी वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। सर, ISTJ जिसको ड्यूटीफुल कहा जाता है और बहुत ज़्यादा ये जो है कह लें कि अपना काम वक्त पे करने का आदी होता है, पंक्चुअल होता है। सर, इस पर्सनैलिटी टाइप का जो बच्चा है, जाहिर है कि कुछ तो चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उसका बचपन कैसा होता है, किस उम्र से उसकी ट्रेड्स और टाइप नज़र आने लग जाती है। बहुत शुक्रिया सर। देखें, ISTJ बच्चे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये एक तो तन्हाई पसंद और खामोश तबा, बचपन से वो एक खामोश तबा बच्चा होगा, बहुत ज़्यादा चिल और बहुत ज़्यादा उसके एक्शंस नहीं होंगे। और S हैं तो ये ऑब्जर्वेंट होंगे, ये डेटा जमा कर रहे हैं। इंट्रोवर्टेड सेंसिंग इनका डोमिनेंट फंक्शन होता है, तो ये बहुत ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा मेथोडिकल, थोड़ा सा स्लो इन पेस होते हैं, क्योंकि चीज़ों को इतना थॉरली एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। थोड़े खामोश तबा और ऑब्जर्वेंट बच्चे मिलेंगे आपको। और सेकंड ये कि बहुत ज़्यादा लोगों की सलाम दुआ और एक्शंस को रिस्पॉन्ड ये नहीं करेंगे, ये सीरियस और बहुत हंसना वसना सीरियस बच्चे होते हैं ये। और सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं करते और ये चाहते हैं कि इनको एक सिस्टम दिया जाए, इनको पता हो इन्हें कब क्या करना है। जे हैं तो ISTJ अगर वालिदैन समझते हैं तो वो फ़ौरन पिक कर लेंगे कि मेरा बच्चा जो है वो ISTJ है। देखिए, पेरेंट टाइप बच्चों की निकालने के लिए प्रेफरेंसेस पहचानना हमें बस सीखना है। वो पेरेंट्स माशाल्लाह हमारी जो दूसरी वीडियोस हैं और ख़ास के अपनी फितरत पहचानी है उससे सीख सकते हैं। तो ISTJ बच्चों में ISTJ अल्लाह ताला ने हर बच्चे को बिल्कुल डिफरेंट काम के लिए बनाया है। तो ISTJ को अलग काम के लिए बनाया है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट और ज़बरदस्त लोग होते हैं। सर, ISTJ की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें इनकी टॉप जो है मोस्ट स्ट्रेंथ्स में आती हैं? देखिए, ISTJ को कहते हैं मोस्ट रिलायबल पर्सनैलिटी टाइप या मोस्ट ड्यूटीफुल पर्सनैलिटी टाइप। ये अल्लाह ने इनको डिज़ाइन ऐसा किया है, बाय डिज़ाइन ये ऐसे होते हैं। तो इनका इंट्रोवर्टेड सेंसिंग यानी इनकी जो डेटा हाउस है, इनकी जो मेमोरी है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि इनको कोई भी आप काम दे दें वो उनको याद रहता है और वो सारी इंस्ट्रक्शन, सारा डेटा डिस्पोजल पे रखते हैं और बचपन की बातें भी इनको याद रहती हैं। तो दे आर वेरी थॉरो, वेरी ऑब्जर्वेंट, वेरी डिटेल ओरिएंटेड एंड वेरी रिलायबल। जब तक काम ख़त्म नहीं करेंगे इनको चैन आता ही नहीं है। तो इस वजह से ये दुनिया में बहुत ही हाई डिमांड के लोग होते हैं, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, स्पेशली इन द प्रोजेक्ट मैनेजर। जितने भी जितने भी जे टाइप के लोग हैं वो सब प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। लेकिन ISTJ जो है वो जो PMP हम कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, उसकी ज़्यादातर चीज़ें इनके अंदर पैदाइशी पाई जाती हैं। अच्छा सर, ISTJ की अगर हम बात करें तो इनकी तरबियत पेरेंट्स किस अंदाज में करें कि इनको बेहतरीन निखारा जा सके, संवारा जा सके और माशरे के लिए फिर ज़ाहिर है कि बेनिफिशियल हो सके। बहुत प्यारी। देखिए, मसला ये है कि वही लॉ तो सेम है कि वी हैव टू लेट देम ग्रो एज दे आर। जो वो हैं हमें उन्हीं की सेल्फ स्टीम बिल्ड करनी। तो इनके दोस्त कम होते हैं, ISTJ के दोस्त कम बनाएंगे। ये तन्हाई पसंद होते हैं, इनको टाइम अलोन चाहिए होता है, इनको एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं, दे लव टू डू डिफरेंट, इनको तजुर्बे चाहिए होते हैं ताकि ये उनसे सीखें। मगर ये उन तजुर्बों में बहुत ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो और उन तजुर्बे को, उन ऑब्जर्वेशंस को बाद में ये अपनी एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल करते हैं। तो वालिदैन को इनसे बहुत ज़्यादा जॉयफुल और वाइब्रेंट और खेल कूदने वाला बच्चा नहीं समझना चाहिए। दे आर वेरी एग्जीक्यूटिव एंड सोबर किड्स, जो खेलने के वक्त खेलना, सोने के वक्त सोना,
हर काम तरीके से करना, इनका रूम बड़ा डिसिप्लिन, लाइफ डिसिप्लिन, ज़बरदस्त मैनेजर, नेचुरल मैनेजर, और खुद भी काम करते हैं और लोगों से भी काम ले लेते हैं। तो इनको हम कहते हैं दे आर द नेचुरल टेक्टिकल मैनेजर। ये टेक्टिकल लेवल पे इनकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है। दे आर डिटेल ओरिएंटेड, रिलायबल एग्जीक्यूशनिस्ट, यानी ये, और जितने भी एस बच्चे हैं, एस टाइप के लोग हैं, ये एग्जीक्यूशन पे बिलीव रखते हैं, और जितने भी एन टाइप के लोग हैं वो स्ट्रेटजी पे डेवलप पे जोर देते हैं। तो एग्जीक्यूशन इनका जो है ना, अमल करना भी और करवाना भी, और थोरो ग्रिप ऑन डिटेल, एक एक चीज पे इनकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है। और जब तक कितनी स्ट्रांग है उसका अंदाजा जब तक आप इनसे बात ना करें आप लगा ही नहीं सकते, इतने स्ट्रांग होते हैं एक एक ग्रिप में। सर, ISTJ के ब्लाइंड एरियाज कौन से हैं और किन चीज़ों पे इनको काम करना चाहिए ताकि ये इम्प्रूव कर जाए? देखिए, ISTJ के ब्लाइंड एरियाज जैसे कि बिल्कुल ENFP इनकी अपोजिट टाइप है। दे आर वेरी प्लान्ड, खामखा का रिस्क नहीं लेते। जो चीज़ देखिए, जितने भी J टाइप के लोग हैं ना, वो जब तक उनको एंड नज़र नहीं आए दे डोंट गेट मोटिवेटेड, क्योंकि गोल सेट करने के लिए उनको एंड चाहिए, एक डिफाइंड एंड। तो इसी तरह ISTJ को भी एक गोल चाहिए कि भाई मुझे करना क्या है। क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। ओपन एंडेड कम्युनिकेशन इन्हें कंफ्यूज कर देती है। अब इन्हें क्लियर बताएं, बेटा ये है, अभी हम यहाँ पे हैं, ये रिसोर्सेज हैं, यहाँ पहुँचना है, ये आप करके ले आओ, करके ले आएंगे। ठीक है। तो इनके जो ब्लाइंड एरियाज हैं वो ये कि अगर आप इनको सरप्राइजेस देंगे तो ये परेशान हो जाते हैं। सडन इंस्ट्रक्शंस इनको परेशान करती हैं बहुत ज़्यादा। ये आप इनको फ्यूचरिस्टिक बातें करेंगे, ख्वाब ख्याल, इमेजिनेटिव बातें, वो इनको बहुत डिस्टर्ब करती हैं। वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। दे ट्रस्ट एक्सपीरियंस। वो अपने तजुर्बे पे बिलीव करते हैं। अगर एक चीज़ उनके तजुर्बे में नहीं है वो उनके लिए बहुत, तो इनको आप ख्वाब बताएं, एक स्ट्रेटजी बताएं, वो बहुत जल्दी उस पर रिलाई करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो फॉरन डिसरिगार्ड, वो ट्राइड एंड टेस्टेड वेज ऑफ एग्जीक्यूशन यूज करना चाहते हैं। स्टेटस को के चैंपियन होते हैं। दे वांट टू मेंटेन दी स्टेटस को। जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे चलाना है, तो आप ये ISTJ को दे दें, दे विल मेंटेन दी स्टेटस को। इनको आप N और F करवाएंगे, इनसे N और F और P। सर, इनके पेरेंट्स इनके साथ किस तरह डील करें कि अगर उनको गुस्सा भी ना आए और वो इनको जो है यूजफुली जो है प्रोडक्टिव भी बना दें? देखिए, इनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दें। ये इनके दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, इनके सिलेक्टेड दोस्त होंगे, और उस पर वो देखिए, फोर्स हमें बच्चों को नहीं करना है, बेटा ये करो ये ना। बच्चों को ऑब्जर्व करें और उनको सेफ इन्वायरमेंट दें ग्रोथ के लिए। बच्चों को सेफ इन्वायरमेंट दें ग्रोथ के लिए। तो ये चूँकि बहुत सिलेक्टेड, स्लो एंड स्टीडी एंड ऑब्जर्वेंट बच्चे होते हैं, तो इनको इसी तरह से जीने दें। और वो आहिस्ता 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 इनको बहुत, दे आर नॉट वेरी वोकल एज वेल, बहुत ज़्यादा ये क्लास में बात करना ये वो नहीं होते। तो लेट देम लिसन। आई मीन इट्स ओके अगर वो बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव, ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स फाइन। पहले वो अपना आई डेवलप करेंगे, लिसनिंग डेवलप करेंगे, राइटिंग डेवलप करेंगे, फिर वो स्पीकिंग भी सीख लेंगे, इट्स फाइन। तो पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए कि बेटा बोलो बोलो। ई बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इनको, या F बनाने की या N बनाने की। ISTJ हैं, रिस्पेक्ट देम एंड ट्रस्ट देम, दे विल गिव यू द रिजल्ट। ये अपने तरीके से कामयाब होके आपको दिखाएंगे। इनको गोल क्लियर दे दें, बेटा ये करना है, तुम नहीं कर देंगे। सर, कुछ करियर्स जैसे आपने बताया कि ये ड्यूटीफुल हैं, मैनेजिंग एबिलिटीज़ इनकी बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ करियर्स भी मैं चाहूँगा आप पेरेंट्स के लिए ज़रा उनके लिए आसानी हो जाएगी कि 2-3 करियर्स जो आपको लगता है कि जिसमें ISTJ बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वो कौन से हैं? देखिए, मैनेजमेंट एक्सीलेंस के लोग होते हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सीलेंस के लोग हैं। बैंक्स में, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर दे आर वेरी हाई डिमांड। ये बहुत सीरियस लोग हैं। अकाउंट्स में भी, मगर ये मैनेजमेंट के लोग हैं। अकाउंट्स में तो ये चले जाएंगे, लेकिन ये दे विल ग्रो एज ए CEO, एज ए CO, बहुत अच्छी उसको मैनेज करें। CFO ये बिल्कुल ये उस तरह से ऊपर जाते हैं, और फिर CFO के बाद CEO भी बनते हैं। आई मीन अभी जो हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर अभी जो थे लास्ट, वो भी ISTJ थे, बल्कि मेरे ख्याल मोहसिन नकवी साहब।
सही। तो वो भी ISTJ, तो इवन नवाज शरीफ भी ISTJ हैं। वॉरेन बुफे इज़ अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल इंटरनेशनली, जो इन्वेस्टमेंट जायंट हैं वो ISTJ हैं। तो बहुत ही यानी इनके डिफरेंट स्टाइल होता है एग्जीक्यूशन का, रिलायबल एग्जीक्यूटर्स होते हैं और ज़िंदगी को अपने तरीके से बेहतरीन जीते हैं, नेचुरल लवर होते हैं। यानी मैं आपको किस्सा सुनाऊं, अभी वॉरेन बुफे ने अराउंड $48 बिलियन गिफ्ट कर दिया, चैरिटी कर दिया बिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को। सही। तो लोगों ने कहा यार इतने पैसे आपने उनको दे दिए, अपनी NGO बना लेते। तो उन्होंने कहा यार आई एम नॉट गुड एट स्पेंडिंग मनी, आई एम गुड इन अर्निंग मनी। मुझे पैसे खर्च करने नहीं आते, उसको खर्च करने आते हैं, इसलिए उसको दिए। तो मकसद ये कि ये कंजूस दिखते हैं, कंजूस होते नहीं हैं। अब इनको समझ ही नहीं आता कहाँ खर्च करें, इतने ये सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। बड़े सादा और बड़ा एक सादगी से रहने वाले लोग होते हैं, तो नेचर लवर होते हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने ISTJ पे बात की। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ISTJ के हवाले से आपके जितने भी सवालात हैं वो काफ़ी हद तक एड्रेस हुए होंगे और आपको इसमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए कि आप उनको किस तरह ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।